वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, इसके स्कोप क्या क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि इंटरनेशनल बिजनेस है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटरनेशनल बिजनेस एक बिजनेस एक्टिविटी है जो क्या की जाती है, अपने नेशन से बाहर की जाती है, यानी कि आउट ऑफ नेशन। ठीक है। उसके बाद ये एक तरह से क्या है, वाइडर टर्म है। और दूसरा क्या है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज़। अगर मैं सिंपल में बात करूं तो इंटरनेशनल बिजनेस है क्या। इंटरनेशनल बिजनेस ये लगा के चलो कि कोई एक देश की जो बाउंड्री है उसके बाहर जाकर जब कोई आदमी काम करता है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे मैं एक इंडिया की एक क्या हूँ, बिजनेसमैन हूँ। ठीक है। अगर मैं अपना बिजनेस क्या कर रही हूँ, दूसरी कंट्री यानी कि यूएस कर रही हूँ, कनाडा, कहीं भी चाहे लगा लो, बांग्लादेश में भी कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक इंटरनेशनल बिजनेस का काम कर रही हूँ। ठीक है। तो ये लगाओ, जैसे बांग्लादेश में लगा के चलती हूँ कि हाँ भाई मैं बांग्लादेश में क्या कर रही हूँ, अपने बिजनेस कर रही हूँ, अपना सामान बेच रही हूँ या फिर वहाँ पर जाके मतलब सामान बना रही हूँ। तो मैं क्या हूँ, एक बिजनेसमैन इंटरनेशनल हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपनी बाउंड्री को छोड़ के, यानी कि जहाँ हम वर्क कर रहे हैं या जहाँ जिसके हम रेजिडेंटल हैं उसको छोड़ के अब अगर हम कहीं और जाके बिजनेस करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें यही टर्म्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वो सभी ट्रांजैक्शन जो बिटवीन टू कंट्रीज़ की जाती हैं वो आपकी किसके अंदर आएंगी, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आएंगी। अब इंटरनेशनल बिजनेस हम कर रहे हैं तो ये क्यों ज़रूरी है भाई। आप ये लगाओ, आप किसी चीज़ को कमाने के लिए तो बाहर जाते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप वहीं क्या हो जाएंगे, टर्न करेंगे। तो यही है कि इंटरनेशनल जो आप काम कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का, वो क्यों ज़रूरी है और उसके क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला है भाई प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करना। आप चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा क्या करूँ, प्रॉफिट अर्न करूँ। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, मान के चलो मैं इंडिया को कवर करके चलती हूँ, इंडिया की अगर मैं सब पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुल्ली पूरा कर देती हूँ, अब मैं क्या सोचूंगी, यार यहाँ से मेरा पूरा ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ, बाहर जाके भी क्या करूँ, अलग अलग देशों में जाके बिजनेस करूँ ताकि और ज़्यादा प्रॉफिट हो, और ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिले, मेरी सेल ज़्यादा बढ़े। तो क्या करूँगी, अलग अलग जगह पे जाके मैं बिज़नेस बढ़ाऊँगी। तो यही क्या एक तरह से इंटरनेशनल बिजनेस का मोटिव रहता है कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं। दूसरा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आप क्या देख रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हाँ भाई कि मैं अगर मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, यही बिज़नेस मैं किसी दूसरी कंट्री में जाके करती हूँ तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे को वहाँ जाकर करने में। दूसरा क्या है, तीसरा है हमारा भाई इंक्रीज़ हो जाता है आपका प्रोडक्शन या ऑप्टिमम स्केल पर आप बिज़नेस करते हैं। हमने ना इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जब क्या होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसकी कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, क्योंकि कॉस्ट के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है। फिक्स तो आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है। वो तो अगर आप मान लो कुछ नहीं बनाते जब भी आपको पे करनी पड़ती है फिक्स कॉस्ट। तो यही है कि प्रोडक्शन करते करते आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा हो टेक्नोलॉजी का आप क्या करें, एडवांसमेंट करें, साइज़ बढ़ाना शुरू कर दें भाई अपना ऑपरेशन का। उसके बाद आते हैं टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फ़ॉरेन मनी अर्न करना चाहती हूँ, विदेशी पैसे, जैसे डॉलर में कमाना चाहती हूँ। ये अलग अलग तरह से हमारी करेंसी है, उसको अपने यहाँ अगर मैं बढ़ाना चाहती हूँ तो भी क्या करती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए मैं इंटरनेशनल जाती हूँ। क्योंकि हमें पता है अगर मैं इंडिया में बेचूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, इंडिया में मेरे को सिर्फ इंडियन रुपीज़ मिलेगा। वहीं अगर मैं दूसरी कंट्री में जाके बेचती हूँ तो अलग अलग उनकी करेंसी मिलेगी मेरे को। अब उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे कि इस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कम में ज़्यादा बन सके, यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन, आपके रिसोर्सेज है ना वो वेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अब उसके बाद बात करें स्प्रेड बिजनेस रिस्क। अब मान के चलो इंडिया, यूएस और बांग्लादेश में मैं अगर बिज़नेस कर रही हूँ, मान लो किसी कारण मेरा एक बिज़नेस ठप हो गया भाई, रिस्क तो हर बिज़नेस में रहता है। मान लो एक कंट्री का मेरा क्या हो गया, बिज़नेस ठप हो गया, यार मैं सोचूंगी ऑल इज़ वेल, दूसरी दो कंट्री हमारी बची हुई हैं, वहाँ से मैं प्रॉफिट कमा लेती हूँ। तो क्या है, ये वही बता रहा है कि आपके बिज़नेस रिस्क को कम करता है। जितना ज़्यादा आप अलग अलग देशों में बिज़नेस करते हो तो उससे आपका जो रिस्क है वो अलग अलग जगह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिज़नेस रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अब इसके बाद बात करें तो टू गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट देती है। कैसे देती है? वो आपको अप्रिशिएट करेगी, हाँ भाई एक्सपोर्ट करो, जितना ज़्यादा करना है आपको, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे हम आपको छूट कर देंगे। तो यही कर रखा है कि इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इम्पोर्ट पर टैक्स ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर वहीं आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट पे कहते हैं गवर्नमेंट हाँ भाई हम आपको सब्सिडी देंगे, आप जाकर क्या करो, हमारे इंटरनेशनली बिजनेस करो, हम आपकी हेल्प करेंगे एक तरह से। तो गवर्नमेंट की हेल्प मिलेगी आपको, उसके साथ साथ क्या है, आपका जो बिज़नेस है वो भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। क्यों भाई? गवर्नमेंट को पता है हमारे पास एक्सचेंज कम है, अगर ये बंदा जाके किसी दूसरे देश में अगर बिज़नेस करता है तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश का बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमी हमारी अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद करते हैं इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट में जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसी प्रोडक्ट को बार बार बनाते हैं, अच्छे वे में लेके जाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी इम्प्रूव हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। तो आप समझ गए होंगे कि भाई क्यों ज़रूरी है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस करना। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, टॉपिक हैं जो हमें थोड़े वाइडरली समझने पड़ेंगे कि हम किसी बिज़नेस को अपने देश के अलावा दूसरे देश में क्यों करते हैं। अब इसके बाद बात करें कि भाई क्या क्या स्कोप है। तो स्कोप की बात करूँ कि किस किस वे में हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, बस सेलिंग बाइंग का काम कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो भाई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन करवा सकते हो। मतलब अपने बिजनेस को आप इंटरनेशनली लेके जाते हो और लोगों को क्या दे रहे हो, दूसरे देश के लोगों को भी एक सर्विस प्रोवाइड करो। सर्विस किसी भी रूप में हो सकती है, आप हॉस्पिटल की सर्विस दे सकते हो, इंटरनेट की, टेलीकम्युनिकेशन की, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर सकते हो। ये आपके रूट्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। उसके बाद बात करूँ, लीजिंग फ्रेंचाइजिंग का काम कर सकते हो, वहाँ जाकर लीज पे ले सकते हो किसी बिज़नेस को। दूसरा क्या कर सकते हो, फ्रेंचाइजी ले सकते हो, यानी कि एक तरह से ओनर कोई और रहेगा, मतलब ओनर आप रहोगे, आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो और फ्रेंचाइजर की तरह आप क्या कर रहे हो, बैठ के यहाँ पे बस पैसे कमा रहे हो, बस आपका नाम चल रहा है, आपकी जो चीज़ है वो बिक रही है बिल्कुल सेम एज जैसी आपकी है, बस वो क्या कर रहा है, अपना आपके जो प्रोडक्ट है उसको बेच रहा है, आपके नाम से ही बेच रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक मान के ये चलो कि अगर वो ये काम करेगा तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रूट हो गया एक तरह से कि आप इंटरनेशनली जा रहे हो तो आप ये भी तो कर सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एफडीआई में कर रहे हो, एफपीआई में कर रहे हो, यानी कि एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो किसी बिज़नेस में जाके तो एफडीआई आएगी। एफडीआई का मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें किसी बिज़नेस के अंदर। सेकंड होती है एफपीआई, यानी कि कोई पोर्टफोलियो आप ले रहे हो, अलग अलग तरह से सिक्योरिटी ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, बस ये याद रखो इन्वेस्टमेंट आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है ना वो इंटरनेशनल जाके कर रहे हो, इस वजह से भी क्या है वो स्कोप के अंदर आएगी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो आई होप समझ गए होंगे आप इसका। अब इसके बाद बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, देखो एक क्या हुआ 1991 के अंदर एक एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि हम क्या क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो एलपीजी लेके आए थे कौन, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी अगर पूछा जाए तो, कि भाई 1991 के अंदर आई ग्लोबलाइजेशन की, जो एलपीजी का एक पार्ट है, एलपीजी में जो जी है वो ग्लोबलाइजेशन के लिए, बाकी ये 2 आपको मैं बताती हूँ उसके बाद। तो जो लेके आए थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो उस टाइम के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, इसके बाद बात करें कि एलपीजी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अब जो लिबरलाइजेशन है उसमें क्या कर रहे हो आप गवर्नमेंट है ना जो, वो आपको ये कह रही है भाई हम थोड़े रूल रेगुलेशन कम कर रहे हैं आपके लिए, आप बिज़नेस करो। सेकंड प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं कि प्राइवेट को इनवाइट कर रहे हैं, आओ बिज़नेस करो हमारे यहाँ पर आके, और हम आपको पूरा मौका देंगे, पूरी फील्ड देंगे आपको बिज़नेस करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक देश की बाउंड्री से बाहर जाके आप कुछ भी बिज़नेस करो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आएगा।
ठीक है। इसके बाद बात करें कि भाई ग्लोबलाइजेशन एक मेन टॉपिक है हमारे इसमें सब्जेक्ट में, तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये लगा के चलो, दो कंट्री के बीच की जो इकोनॉमी है ना उनका इंटीग्रेशन कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन मतलब मिलाप करना। तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन मीन द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में जो इकोनॉमी है उनको एक करने की कोशिश करते हैं। एक तरह की क्या प्रोसेस है जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करती है, और इसमें इंटीग्रेशन होता है अलग अलग वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उनका। तो इसके बाद बात करूँ, इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। 4 पैरामीटर्स का लगा लो मतलब कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या काम किया जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन में इसमें आपका काम क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले काम किया जाएगा रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यानी कि आपका क्या है, ये लगा लो कि ट्रेड बैरियर्स जो लगा रखी हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने लगा रखी है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, उस रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। वो आपका ग्लोबलाइजेशन का पैरामीटर है। सेकेंड, फ्लो ऑफ कैपिटल, आपको फ्रीली कह दिया भाई कि आप इधर से लेके आओ या लेके जाओ, आप कैपिटल का लेके आओ या लेके जाओ, आपको फ्रीली हम क्या कर रहे हैं, मतलब वर्क करने के लिए फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी किसके अंदर आ जाएगी, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी मात्रा में लेके आओ अपनी कैपिटल या लेके जाओ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। दूसरा, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का भी क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपकी टेक्नोलॉजी पीछे है तो आप किसी ऐसी कंट्री से ले सकते हो जो एडवांस क्या है, टेक्नोलॉजी में है। इसके बाद करें फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है कि एक कंट्री की लेबर दूसरी कंट्री में इजीली क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। तो ये आपके 4 पिलर्स हैं या पैरामीटर्स लगा लो, पिलर्स लगा लो, जो किसके अंदर आते हैं, ग्लोबलाइजेशन के अंदर आते हैं। अब इसके बाद बात करें तो भाई इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन के 4 कंपोनेंट्स लगा लो या टाइप लगा लो। अब इसके बाद सबसे पहले देखते हैं भाई ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, कि मार्केट का ग्लोबलाइजेशन कैसे करते हैं। मार्केट ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ डिफरेंट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इनटू अ सिंगल मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरी मार्केट को एक सिंगल मार्केट बना रहे हैं। अलग अलग मार्केट का ग्रुप था, उनको हमने क्या कर दिया, एक मार्केट में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में जितनी भी अलग अलग मार्केट्स थी उनको एक सिंगल मार्केट के बॉक्स में डाल दिया। अब इसके बाद बात करें कि ऐसी कौन सी है, भाई कोका कोला है। कोका कोला ने पूरी एंटायर मार्केट को एक सिंगल मार्केट बना रखा है। कैसे, वो सिमिलर टेस्ट रखती है, सिमिलर पैकेजिंग रखती है, हर एक जैसा प्रोडक्ट हर मार्केट में, यानी कि अगर कहीं भी आप खरीदोगे उसी तरह का प्रोडक्ट आपको हर देश में मिलेगा, वही टेस्ट होगा, वही एडवर्टाइजमेंट का वे है उसका, और उसी तरह की पैकेजिंग है। एवरीथिंग इज, मतलब ये लगा के चलो हर चीज़ इक्वल है, सेम, सॉरी इक्वल नहीं, सेम, हर चीज़ क्या होगी, सेम होगी। वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगल मार्केट बना देना। किसी अलग अलग मार्केट को सिंगल मार्केट बना देना क्या कहलाएगा, आपका ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। अब इसके बाद बात करूं ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करती है कंपनी, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, या तो हाई क्वालिटी का ही प्रोडक्ट बनाएगी या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट हर देश के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगी, सिमिलर आपके 2 ही प्रोडक्ट रखेगी, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी। यानी कि आपने क्या करा, प्रोडक्शन को ग्लोबलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने क्या करा भाई, टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन करते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरी मार्केट लगा लो जो वर्चुअली क्या करेगी, वर्क करेगी। हम क्या करते हैं कि उनमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट लेके आते हैं, ई कॉमर्स को बढ़ावा देते हैं, ई बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के वे में, तो इन्वेस्टमेंट में आती है आपकी FDI और FPI, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो FDI और FPI है उसको लेके चलते हैं। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब आपको पता ही है कि जब बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो FDI के अंदर आते हैं, लेकिन कोई शेयर लगा लो या पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो FPI के अंदर आएगी, वो भी किस में, फॉरेन वे में जाके कर रहे हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के ड्राइव्स कौन कौन से हैं, ड्राइव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजिकल
फिर पॉलिटिकल, मार्केट ड्राइव्स, कॉस्ट ड्राइव्स और कंपटीशन। ड्राइव्स का मतलब ये लगा के चलो कि अट्रैक्शन क्यों होता है हमें ग्लोबलाइजेशन को देख के। हम क्यों कहते हैं भाई हमने तो बिजनेस है ना ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग करना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है हमें, क्यों कहते हैं? तो जो आपके 5 ड्राइवर्स हैं ना वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगा लो एक तरह से। बिजनेस क्या करना है हमें, ग्लोबली करना है उसके लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन का ड्राइवर्स। तो ये बता रखा है मोटिवेशन टू फोर्स, यानी कि जो बिजनेसमैन को फोर्स करता है ग्लोबलाइजेशन जाने के लिए वो हमारे ड्राइवर्स होते हैं। जैसे गाड़ी का एक ड्राइवर होता है ना, वो जहाँ लेके जाना चाहता है वो उसी तरफ उसको मोड़ता है, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी चलती है। तो यही है कि फोर्स आपको अट्रैक्ट करेगा बिजनेसमैन को ग्लोबलाइजेशन आने के लिए, ग्लोबली काम करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल ड्राइव्स, कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी ग्रो करें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में लेके जाएं, तो आपका ये ड्राइव काम करेगा। जैसे इंटरनेट की बात करूं तो ये लगा के चलो, अब जो 2008 या 9 के बाद इंटरनेट थोड़ा बहुत यूज़ करते थे, फिर एक पीक की तरह आ गया। अब ये लगा लो ऑलमोस्ट हर जो वर्क होता है वो इंटरनेट पे बेस्ड है। यानी कि क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांसमेंट हो गई, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे, अब देखो पहले हम क्या करते थे, लोकल बिजनेस करते थे, अब हमने इंटरनेशनल जाने के लिए क्या कर दिया, ई कॉमर्स, ई बिज़नेस का सारा ले लिया। तो ये एक तरह से क्या है, टेक्निकल ड्राइवर्स है, ठीक है। कोविड की वजह से ज़्यादातर जो बिज़नेस है वो सभी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए। तो ये लगा के चलो कि जो एडवांसमेंट थी ना वो हाई लेवल पे यानी कि पीक पे चली गई हमारी। सेकंड हो सकते हैं पॉलिटिकल ड्राइवर्स की बात करूं तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, आपको अलग अलग तरह से ऑफर कर रही है कि अगर भाई आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो हम आपको अलग अलग तरह से प्रमोट करेंगे, आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करने के लिए जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप पॉलिटिकल की वजह से भी क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हो। उसके बाद बात करूँ मार्केट ड्राइवर्स हो सकता है हर किसी, यानी कि लगा के चलो जो कॉमन कंज्यूमर की नीड्स है वो अब क्या हो गया है, एक जगह पर नहीं टिकती। वो एक प्रोडक्ट एक मार्केट से नहीं खरीदते, वो क्या करते हैं भाई हम तो अलग अलग देशों से सामान खरीदेंगे, हम ब्रांडेड सामान खरीदेंगे। तो मार्केट भी क्या करती है, आपको अट्रैक्ट करती है इंटरनेशनली जाने के लिए। अब आज के बाद बात करते हैं कोस्ट ड्राइवर्स की। तो कोस्ट ड्राइवर्स का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ग्लोबल स्केल इकोनॉमी। आप क्या बनना चाहते हो, आप एक इकोनॉमी बनना चाहते हो, वो भी ग्लोबल स्केल पर। तो आप अलग अलग जगह पर अपना बिजनेस कर रहे हो, हर देश में बिजनेस कर रहे हो और इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो कि लोगों को आसानी से खरीद सकते हैं। यानी कि जैसे चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो चीपर मिलते हैं। इंडिया में जो ज़्यादातर जो लोग खरीदते हैं, जैसे लाइट लगा लो, बल्ब लगा लो, छोटे छोटे चीज़ें, क्रॉकरीज का सामान है, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं। क्यों, चीपर हैं, ईजिली मिल जाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, वो चाइना वो ज़्यादा ग्रो कर पा रहा है। तो यही है कि कॉस्ट की वजह से भी हम क्या है, अट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरा कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स हो सकता है। कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स का मतलब क्या है, हम चाहते हैं भाई हाँ हमें क्या करना है, कंपटीशन करना है भाई तुम्हारे साथ। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म्स के साथ साथ दूसरी फॉर्म में भी जाके क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। या फिर ये लगा के चलो हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम खेलना चाहते हैं इंटरनेशनल में, कि भाई अगर मैं अपने ही एरिया में खेलता हूँ तो क्या महान थोड़ी हूँ मैं क्या करूँ, बाहर जाके खेलता हूँ, बाहर जाकर ये पता चलेगा कि कितने पानी के अंदर हूँ मैं। तो यही क्या है, आपके कंपटीशन भी क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा कि इंटरनेशनली जाना चाहिए, मुझे इंटरनेशनल वर्क करना चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि जो ड्राइवर्स हैं वो आपको क्या करते हैं, बस एक तरह से मोटिवेट करते हैं लोगों को कि आओ भाई किस तरह से हम इंटरनेशनल या ग्लोबली बिजनेस करें। तो ये ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स एक तरह से, ठीक है, जो आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो ये 5 फोर्स आपको ध्यान से समझने हैं, पढ़ने हैं और इसके बाद ही हम क्या होंगे, समझ पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही।